हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड जी के ज्ञान में। और मैं हूं आपका दोस्त सत्यम शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की। और मैं लाया हूं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 10 कुछ नए प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से। दोस्तों, आपके पास 3 सेकंड है, उत्तर सोच विचार के बता सकते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति। आपके पास 3 सेकंड है, आप सोच विचार सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले, इसका सही जवाब है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के पास ही भेजे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। आपके पास 3 सेकंड है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर है तो उनके कार्यभार यही संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक परिषद, एक राज्य का राज्यपाल या उपयुक्त सभी। आपके पास 3 सेकंड है, सोच विचार सकते हैं आप। इसका सही जवाब है दोस्तों उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची या संघ व समवर्ती सूची। आपके पास 3 सेकंड है, आप सोच विचार सकते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों संघ व समवर्ती सूची के विषय पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन है अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन या विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। आपके पास 3 सेकंड है, आप सोच विचार सकते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार लोकसभा में है राष्ट्रपति को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यदि भारत में लाभ होता है तो उसके पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर संघ लोक सेवा आयोग। आपके पास 3 सेकंड है, आप सोच विचार सकते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों संघीय संसद ही भारत के लाभ के पद का निर्णय करता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल 1 बार, दूसरा ऑप्शन है कई बार, 2 बार या फिर 3 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच विचार सकते हैं, आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही जवाब है दोस्तों कई बार। भारत के एक राष्ट्रपति को कई बार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवैध संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? ऑप्शन है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 27वां संविधान संशोधन अधिनियम। आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही जवाब है दोस्तों 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर है यह। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रद्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में या है केवल राज्यसभा में। आपके पास 3 सेकंड है। इसका सही जवाब है दोस्तों केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को प्रद्युत करने का
संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। धन्यवाद दोस्तों।